समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक दिवसीय अमेठी दौरा। दोपहर से लेकर देर रात तक अमेठी जिले में अलग अलग कई स्थानों पर दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। सर्वप्रथम वो पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और अमेठी की वर्तमान विधायक महाराजी प्रजापति की बेटी की शादी में करीब 2 घंटे तक हुए शामिल। दूसरे कार्यक्रम के तहत वो सपा के युवा नेता जय सिंह प्रताप यादव के आवास पहुंचे, जहां पर नेताओं और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। तीसरे कार्यक्रम के अंतर्गत अखिलेश यादव का काफिला पहुंचा सपा सदर विधायक राजेश प्रताप सिंह के घर, जहां पर पिछले माह एक साथ 2 भतीजा की शादी के पश्चात आए पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया। इसके उपरांत इन दिनों अमेठी में चर्चा का विषय बने सारस और आरू की बेटी को देखने मंडका जोधपुर गांव पहुंचे अखिलेश यादव। 5वां पड़ाव में अखिलेश का काफिला देर शाम पहुंचा मुसाफिर थाना के भद्राव गाँव, जहां कुछ दिन पहले हुए चाचा भतीजे की एक साथ गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। वहां पर मृतक चाचा भतीजे के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए शोक संवेदना व्यक्त किया। घर जहां कदम से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का दिया गया था। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रयागराज और अमेठी सहित कानपुर घटना को दोहराते हुए यूं सभा पर जमकर बरसे और अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ वापस जाते समय रास्ते में पहुंचे होटल नसीमन, जहां पर जलपान और नाश्ते के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनको दिया गुरु मंत्र। यहीं से वो अपना एक दिवसीय अमेठी दौरा समाप्त कर लखनऊ वापस चले गए। शांत रहा भैया। प्रदीप फोटो खींचो। सब वहाँ बैठे थे। अनिल फोन आप बुला रहे हैं सब। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। ठीक है, आए हो आप। चलो कोई नहीं, हम ठीक करेंगे। ठीक, चलिए, धन्यवाद। सुनो, बाहर लड़कों से कहना व्यवस्थित खड़े हो जाओ, वहीं आगे खड़े हो जाएंगे। बोले व्यवस्थित खड़े हो जाओ थोड़ा सा। ठीक है। जय सिंह, जय यही लोग तो कोई नहीं जाएगा। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ यार, रुक जाओ, रुक जाओ। इधर आ जाओ ना। बीजेपी वालों क्या भरोसा है?
और मक्कार है, क्वेश्चन मैंने लगा दिया, जांच लगा दिया हमारी कंपनी। हाँ, इनको कहा फोटो मत दिखाना मंत्री की, इनको कहा मंत्री की फोटो मत दिखाओ केक खिलाते, केक खिला रहे थे मंत्री जी। मैंने कहा देखिए आप एक कलेक्टर हैं, भैया या तुम बिल्कुल चुप रहे, बोलने लगते हो। कितने बजे उड़ाते हो तुम इसको? सुबह लेकर जाते हैं। अभी थोड़ा सबसे मीडिया लोग आ रहे हैं, 300 इंटरव्यू हमारे हो चुके हैं जी। रोज 20 इंटरव्यू रखते हैं जी। और उसके बाद जो है टाइम नहीं मिला 10-12 दिन से, तो एक दिन उड़ाए थे। पीटीआई की टीम आई थी तो वो बोले हम हाँ विजुअल अपने लाइव ले जाएंगे बना के, तो वही उड़ाए थे। उसके बाद अभी कभी नहीं उड़ाए भाई। ज्ञान आएगा तो हमारे यहाँ बहुत है सचिन बहुत है। पिछली बार मैं एयरपोर्ट गया तो 10 थे, 10 का मैंने वीडियो बनाया था इसका खुद। ये तो वही है, सेम है तो सेम ही है। कैमरा पीछे हटो यहाँ से, अपना तो गड़बड़ करोगे, सबका गड़बड़ बाइट तो हो गई है। की हो गई। आइए सब आइए। मार दी बात कर लेना तो चाय पीने दो, बैठ जाओ। चलो बैठो। दिखाया जाता है क्या ये सरकार याद रखिए, बुलडोजर के दिमाग नहीं होता। बुलडोजर चलवाने वाले लखनऊ में बैठे हैं, बुलडोजर को दिशा देने वाले लखनऊ में बैठे हैं। मैं उन्हीं से कहता हूं, बुलडोजर चलाने वालों से, कि इस परिवार की मदद क्या करोगे। कानपुर देहात में जहां माँ बेटी जल करके मर गए, जलते हुए लाश देखी शासन प्रशासन ने, उसके पिता ने अपनी बेटी की जलती हुई लाश देखी, पत्नी की जलती हुई लाश देखी। वो ब्राह्मण समाज के लोग थे, ब्राह्मण परिवार के लोग थे। जिस बेटे को नंगा किया प्रशासन ने, वो ब्राह्मण परिवार का बेटा था। आखिरकार सरकार क्यों चुप है? जो बुलडोजर लेकर के बुलडोजर का डर दिखाते हैं, ना वहां पर कोई कार्रवाई की और ना यहाँ कोई मदद कर रहे हैं। वीआईपी डिस्ट्रिक्ट है ये, एक वीआईपी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। हारने वाला वीआईपी, जीतने वाला वीआईपी है। हारने वाला भी वीआईपी है, जीतने वाला भी वीआईपी है। और अगर वीआईपी डिस्ट्रिक्ट में ये हालत है, अभी मैं माताएं बहनों को देख रहा था, कितने गरीब हैं जो माताएं बैठी, बहनें बैठी, इतने बड़े वीआईपी जिले में इतनी गरीबी और उनके कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए वीआईपी जिले में सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जो बड़े बड़े भाषण देते हैं सदनों में और दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर, कम से कम गरीबों की सुरक्षा मिले, गरीबों को न्याय मिले। आपको याद होगा पत्रकार साथी, और नीचे करो, इलाहाबाद की जो घटना हुई, इलाहाबाद की जो घटना सीसीटीवी के माध्यम से, अलग अलग कैमरों के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा,
कि बम चले, शूटिंग हुई और जो मुख्य गवाह था उसकी जान चली गई। जो सुरक्षा में पुलिस कर्मचारी, पुलिस के सिपाही लगे थे, उनकी जान चली गई। और जिस समय घटना हुई थी उस समय जिनको गोली लगी है सुरक्षा कर्मियों को, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में भी इलाज नहीं मिला। उसी के दूसरे दिन और उसी के बाद जो घटना हुई वो आपके ज़िले में घटना हुई, जहां पर गोलियों से 2 लोगों की जान चली गई और इतनी गोलियां चली जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। विधानसभा में सत्र चल रहा था, दोनों मुद्दे उठाए गए। जब इलाहाबाद और प्रयागराज का मुद्दा उठा तो सरकार ने ये कहा कि जो भी अपराधी होंगे वो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। और यहाँ पर विधायक बैठे हैं जिन्होंने सवाल किया था। अगर हम उत्तर प्रदेश को पीछे मुड़ करके देखें, एक कानपुर देहात में जो घटना हुई जिसमें न्याय के लिए पूरा परिवार जिलाधिकारी के पास गया और एक बार तो जब धरने पर परिवार बैठ गया तो उस परिवार के बेटे को एक कपड़े उतार दिए सर्दी में और नग्न अवस्था में उसे घर वापस भेज दिया। बाद में पुलिस प्रशासन के लोग और अधिकारी बुलडोजर लेके गए और आपने देखा होगा माँ बेटी की लाशें मिली, वो जल नहीं थी। तो अगर इन घटनाओं को हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था शून्य है और शून्य गरीब के लिए है। अगर गरीब उम्मीद करे कि उसे न्याय मिल जाएगा, प्रशासन ये सरकार न्याय नहीं दे रही है। मान लीजिए जिस घटना के में हम और आप बैठे हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुई है। पहले भी कुछ झगड़े हुए हैं, पहले भी आपस में कुछ बातें आई हैं। सरकार और प्रशासन की जानकारी में थी बातें, लेकिन उसके बाद भी घटना घटी। लोग ये कहें चुनावी रंजिश थी, लोग ये कहें कि आपस में पहले से झगड़ा था। अगर ये बात प्रशासन की जानकारी में था तो फिर जान कैसे चली गई? सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। आज हमारी मांग है कि इस परिवार की सुरक्षा के लिए जो जो आश्वासन सरकार ने दिए, अधिकारियों ने पूरा करें। जिस तरीके से जान जाने पर सरकार मदद करती है, सरकार भेदभाव न करे। जिस समय मैं कानपुर देहात गया था, बलवंत सिंह की पुलिस कस्टडी में डेथ हुई, उसमें मैंने 1 करोड़ मांग की थी कि परिवार को 1 करोड़ की मदद हो। मैं इस परिवार के लिए भी 2 सदस्य की जान गई है, अलग अलग परिवार हैं, 1-1 करोड़ सरकार मदद करे। इनके परिवार में जो लोग हैं उनको सरकारी नौकरी दें, सुरक्षा का इंतजाम सरकार करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। बात प्रशासन की जानकारी में था तो फिर जान कैसे चली गई? सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। आज हमारी मांग है कि इस परिवार की सुरक्षा के लिए जो जो आश्वासन सरकार ने दिए, अधिकारियों ने पूरा करें। जिस तरीके से जान जाने पर सरकार मदद करती है, सरकार भेदभाव न करे। जिस समय मैं कानपुर देहात गया था, बलवंत सिंह की पुलिस कस्टडी में डेथ हुई, उसमें मैंने 1 करोड़ मांग की थी कि परिवार को 1 करोड़ की मदद हो। मैं इस परिवार के लिए भी 2 सदस्य की जान गई है, अलग अलग परिवार हैं, 1-1 करोड़ सरकार मदद करे। इनके परिवार में जो लोग हैं उनको सरकारी नौकरी दें, सुरक्षा का इंतजाम सरकार करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। और तब जब ये वीआईपी डिस्ट्रिक्ट है, ये एक वीआईपी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। हारने वाला वीआईपी, जीतने वाला वीआईपी। हारने वाला भी वीआईपी है, जीतने वाला भी वीआईपी है। और अगर वीआईपी डिस्ट्रिक्ट में ये हालत है, अभी मैं माताएं बहनों को देख रहा था, कितने गरीब हैं जो माताएं बैठी, बहनें बैठी। इतने बड़े वीआईपी जिले में इतनी गरीबी और उनके कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए वीआईपी जिले में सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जो बड़े बड़े भाषण देते हैं सदनों में और दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर, कम से कम गरीबों की सुरक्षा मिले, गरीबों को न्याय मिले। जिस तरह से अपराधियों को बुलडोजर का डर दिखाया जाता है, ये
सरकार याद रखिए, बुलडोजर के दिमाग नहीं होता। बुलडोजर चलवाने वाले लखनऊ में बैठे हैं, बुलडोजर को दिशा देने वाले लखनऊ में बैठे हैं। मैं उन्हीं से कहता हूं, बुलडोजर चलाने वालों से, कि इस परिवार की मदद क्या करोगे। कानपुर देहात में जहां माँ बेटी जल करके मर गए, जलते हुए लाश देखी शासन प्रशासन ने, उसके पिता ने अपनी बेटी की जलती हुई लाश देखी, पत्नी की जलती हुई लाश देखी। वो ब्राह्मण समाज के लोग थे, ब्राह्मण परिवार के लोग थे। जिस बेटे को नंगा किया प्रशासन ने, वो ब्राह्मण परिवार का बेटा था। आखिरकार सरकार क्यों चुप है? जो बुलडोजर लेकर के बुलडोजर का डर दिखाते हैं, ना वहां पर कोई कार्रवाई की और ना यहाँ कोई मदद कर रहे हैं।